प्रदेश के आगरा से है। आज 12 जुलाई 2025 को जमात-ए-सिद्दीकी ऑफ इंडिया आगरा मंडल द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन सर्व समाज के बच्चों का किया गया। आपको बता दें, आगरा में आज से दिनांक 12 जुलाई 2025 को जमात-ए-सिद्दीकी ऑफ इंडिया आगरा मंडल द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन 12 जुलाई 2025 को सेठ जीएस पब्लिक इंटर कॉलेज कुशवाहा चौपाल खवासपुरा खेरिया मोड़ आगरा में किया गया। इस समारोह में आगरा मंडल के 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी पास करने वाले कुल 144 बच्चों का सम्मान किया गया, जिसमें 98 छात्राओं और 44 छात्रों का आगरा मंडल अध्यक्ष कयूम सिद्दीकी ने कहा कि प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान करना, बच्चों को प्रोत्साहित करना, समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना ही जमात-ए-सिद्दीकी ऑल इंडिया का अहम मकसद है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनाब मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात-ए-सिद्दीकी ऑफ इंडिया और विशेष अतिथि प्रदेश अध्यक्ष सोहब अहमद, शबाना खंडेलवाल, अध्यक्ष पीली सेना, नितिन कोहली, कामरान खान, अहमद अली, एडवोकेट हाजी जैनुद्दीन, सादिक हुसैन, नफीस उल्लाह सिद्दीकी, हाजी इसरार अहमद, रिजवान, रईसुद्दीन, प्रिंस दीपांकर, मलिक, एडवोकेट अमित दिवाकर। आगरा से टीवी 92 न्यूज के लिए अनीस सैफी की रिपोर्ट। देखिए, ये बहुत फक्र की बात है मेरे लिए कि मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और यहाँ इतने मौजूद लोग बैठे हुए हैं। मैं उनके कार्यक्रम में शिरकत करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। बहुत अच्छी पहल है, बहुत संगठन बहुत अच्छा है, जिनका कई स्टेट में उन्होंने अपने धीरे धीरे संगठन को खड़ा किया है। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है शाहिद, नाम है ना आपका जी, शाहिद सिद्दीकी जी है आप जी। उत्तर प्रदेश के जो लोग जुड़े हुए हैं और अलग अलग राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं। हम समझते हैं कि उनका मकसद बहुत अच्छा है, गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा देना, कम से कम पैसों में शिक्षित बनाना, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना और गरीब बच्चियों की शादी कराना। तो एक नेक मकसद है और उस नेक मकसद में मैं शामिल हूँ, मैं उसका हिस्सा हूँ। ये मेरे लिए गौरवान्वित करने की बात है। मैं लगातार उस संगठन के साथ रहूंगी, जुड़ना चाहती हूँ। आगरा में इसी तरह का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसी इलाका में हो रहा है, अब लगभग कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? अभी तो देखिए सम्मानित का कार्यक्रम चलेगा ना, कितने 19 बच्चे हैं, 144 बच्चे हैं जिनको सम्मानित करना है। और बच्चों को हम तो कहते हैं कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। तो तराशने वाले लोग बैठे हुए हैं, बच्चे हमारे छोटे छोटे हीरे हैं जिनको आगे बहुत कामयाब बनना है। तो ये खूबसूरत पहल है। क्या ऐसा संगठन बच्चों को शिक्षा के लिए नई योजना दी जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अगर सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, क्योंकि सरकार का ये कहना था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्कूल नाम पे चल रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, सिर्फ तनख्वाहें लोग ले रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर गरीब बच्चों के लिए बहुत मुश्किलें आने वाली है। और उसके लिए मैं समझती हूँ कि आप सब जो पैरोकार हैं, जो चाहते हैं कि देश के लिए, गरीब बच्चों के लिए, आवाम के लिए कुछ करें, ऐसे लोग आगे आएंगे। और मेरे ख्याल से बच्चों को अगर शिक्षित करने से बेहतर कोई काम, अगर हमारा हिंदुस्तान शिक्षित होगा तो बढ़ेगा भी और पढ़ेगा भी। सरकार ने ये फैसला तो कर लिया है कि सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में शिक्षाएं पूरी की गई। देखिए, सरकार ने अगर कोई फैसला किया है तो निश्चित तौर पर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि यूं तो स्कूल बंद नहीं हो जाएंगे और बच्चों को बेसहारा नहीं किया जाएगा, उनकी शिक्षा का लाभ उन्हें नहीं दिया जाएगा। उससे बेहतर सरकार कोई रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है और वो जल्दी निर्णय अगर होगा तो वो आपके सामने। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी है और प्रेसिडेंट हूँ जमात-ए-सिद्दीकी ऑफ इंडिया। और बड़ा खुशी है कि आज जो बिरादरी है हमारी, पूरे हिंदुस्तान की बिरादरी है, मेरे साथ खड़ी है। तो कि जब भी कोई परेशानी आती है, पहले आदमी घर का काम आता है, मिल्लत में जो है अपने घर का काम आता, कोई भी काम हो, किसी भी तरीके का काम हो, पहले उसका परिवार साथ खड़ा होगा। तो बड़ा मुझे खुशी है कि हमारे साथ जो स्टेज पे जो टीम बैठी हुई है, मतलब हिंदुस्तान की क्रीम बैठी हुई है। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सिद्दीकी जमात के मोहम्मद सोहब सिद्दीकी अध्यक्ष बैठे हुए हैं,
हमारे ऑल इंडिया सेक्रेटरी परवेश सिद्दीकी बैठे हुए हैं। हमारे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पुराने साथी रहे, 25-30 साल पुराने साथी रहे, हिंदुस्तान के क्रीम पोस्ट पर है, डायरेक्टर जनरल लेबर मंत्रालय से रिटायर्ड अभी हुए हैं। पहले IIT के डायरेक्टर भी थे कानपुर में। दीपंकर मलिक भी मेरे साथ दे रहे हैं। ये भी सिद्दीकी जमात का कोई भी काम होता है, साना बिसाना किसी अधिकारी से काम होता है, किसी IAS से काम होता है, खुद जाके ये हमारे कराते हैं, जमात को पूरा सपोर्ट करते हैं। और कितने ऑफिसर्स हैं पूरे इंडिया में IAS IPS मुझे जानते हैं। सिद्दीकी जमात को सभी लोग सपोर्ट इसलिए करते हैं, सिद्दीकी का मतलब सच्चाई से। हम लोगों को जो काम करना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी मेरे पास आता है, हम सच्चाई से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। हमारे साथ हुसैन साहब बैठे हुए हैं, हमारे एजुकेटेड मजिस्ट्रेट है ये भी, और परवेज साहब हैं, जुनैद साहब हैं, और हमारे बीच में अभी जमात सिद्दीकी ऑफ इंडिया में ऑल इंडिया सेक्रेटरी बनाया इस चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह के साथ ये पर्सनल सेक्रेटरी रहे मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी साहब बैठे हुए, और खलील साहब लखनऊ से आए हुए बैठे हुए, और हमारे ये क्या नाम पंचकुला रोड से है सुब्राती साहब बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है जो इस संगठन का जो काम मंडल जो सदर देख रहे हैं, जो स्कूल चला रहे हैं, ये हमारे आगरा का ये कयूम सिद्दीकी, ये हमारे मंडल सदर है, ये 5 जिला देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी है कि जो सिद्दीकी जमात का इन्हें 5 जिलों में संगठन तैयार किया, तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। मैं इस्तेमाल करता हूँ उनका कि इस मौके पर कयूम सिद्दीकी ने 7वां प्रोग्राम इनका हो रहा है आगरा में आने का, और ये एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, अपने इंटर कॉलेज चला रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो उसको प्रोत्साहन कर रहे हैं। क्योंकि जब शिक्षा होगी तभी हमें हिंदुस्तान में कामयाबी मिलेगी, कि बगैर शिक्षा की कोई कामयाबी नहीं। जब ये बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे से तैयार होंगे, तो हमारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और ये पूरे मिल्लत का काम कर रहे हैं, अपनी बिरादरी का काम नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन तो सबको देना है, तो जो भी हिंदू मुसलमान बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ेंगे तो देश का भविष्य होंगे। तो मुझे खुशी है कि ये हमारे जमात अभी हमारे 12 स्टेटों में संगठन है, और ये हमारे मनिहार सिद्दीकी जो बोलते हैं वो कास्ट हमारी जो है मनिहार सिद्दीकी है। हमारे 40,000 वोट करेंगे। बच्चों को शिक्षा में मदद करते हैं, और जो है हेल्थ में मदद करते हैं। हमने 3 साल के अंदर जो हार्ट है, लीवर है, किडनी जो खराब हुई है लोगों की, तो मैंने 6 करोड़ रुपए भारत सरकार से दिलवाया। चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट हो, जो शेड्यूल है इसका गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन से मेरे पास पेपर आते हैं। उनको हम लीवर है, किडनी है, हार्ट है, किसी घर खराब हो जाती है तो हम उसको फ्री इलाज करवाते हैं उसका। और जो है इसी तरह जो है सभी लोग इंशाल्लाह अपनी अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कयूम साहब का। विशेष मोहम्मद सादिक हुसैन, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट हूँ मैं उत्तर प्रदेश से बात। आज आप इस कार्यक्रम में आए, क्या कहना चाहते हैं? इस प्रतिभा सम्मान समारोह में हम लोग इसलिए आए हैं, मैं एक तालीमी बेदारी मिशन का फाउंडर हूँ, एक तालीमी बेदारी मिशन चलाता हूँ। उत्तर प्रदेश में जहाँ भी छात्रों से जुड़े हुए इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, मैं उन कार्यक्रमों में मौजूद रहता हूँ। हमारा मानना यह है कि शिक्षा में गुणवत्ता के साथ शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा सभी का अधिकार है। हम जगह जगह जाने के बाद कुछ प्रतिभाशाली बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, और उन बच्चों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी संस्थाओं के लिए एडमिशन के लिए हमको तैयार करते हैं। अभी जमात सिद्दीकी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट शाहिद सिद्दीकी साहब हमको रास्ता दिखाते हैं, हमारा काम हम लोग उस रास्ते पर चलकर उसको सक्सेस करते हैं। आप नहीं रुका अभी मेरा नाम कयूम सिद्दीकी, मंडल अध्यक्ष सिद्दीकी जमात आगरा और प्रबंधक सेंट जीएस पब्लिक इंटर कॉलेज आवासपुरा खेरिया। आज इंडिया का कार्यक्रम आयोजित किया, इसके बारे में तफसील से बताएं, कौन सा ये कार्यक्रम है और क्या इस कार्यक्रम का मकसद है? ये दूसरा प्रतिभा सम्मान समारोह सिद्दीकी जमात ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें
लगभग 144 बच्चों का सम्मान किया जा रहा है, जो कि हाई स्कूल और इंटर प्रथम श्रेणी में पास किए। हमारा मूल मकसद ये है कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता लाना। ये अक्सर ये होता है मुस्लिम समाज में, स्पेशली मुस्लिम समाज में, कि बच्चा ने 10th किया वो काम पे लग गया, पढ़ता नहीं है बच्चा। हम ये चाहते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से कि वो बच्चे पढ़ें, और जब वो पढ़ेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये सर्व समाज का है, इसमें सभी धर्म सभी समाज के बच्चे सम्मिलित हैं। हमारी संस्था जो गरीब बच्चे हैं उनको आधी फीस में पढ़ाती है, आज भी पढ़ाती है। आज भी लगभग 49 बच्चे हैं, 49 बच्चे मेरे यहाँ आधी फीस में पढ़ते हैं, जिनके किसी के माँ बाप नहीं है या कोई कमाता नहीं है या कोई घर में प्रॉब्लम है, उन बच्चों की मैं आधी फीस देता हूँ। तो उसमें ये है कि वो बच्चे पढ़े। हमारी संस्था का ये उद्देश्य है कि वो लोग पढ़े और आगे बढ़े। मिसेस गुलबार सिद्दीकी है, मैं सेंट जीएस स्कूल की टीचर हूँ और मेरा काम है बच्चों को आगे बढ़ाना और उनको कामयाबी दिलाना। मेरे यहाँ जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो सिद्दीकी जमात वेलफेयर सोसाइटी है, हम 3 बच्चों पे 1 बच्चा फ्री रखते हैं और जो बच्चे गरीब हैं उनको आधी फीस उनकी लगाते हैं हम। और हमारे जो सिद्दीकी जमात है, जो बहू बेटियां जो घर पे रुकी हुई हैं उनका मिलाप भी कराते हैं। जो रिश्ते रुके हुए हैं अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं उनका मिलाप कराना हमारा कर्तव्य है, इस समाज का कर्तव्य है। एक दूसरे को मिलाना, उनका फर्ज निभाना एक देश की कामयाबी हमारे लिए है और हम सबको मिलके इस सोसाइटी को आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए ताकि सब एक साथ मिलकर रहे। किसी की बहू बेटियां कहीं आगे ना जैसे कि रुकी हुई हैं, उनके बच्चे हैं, गरीब हैं, जो बेचारी परेशान हैं, उनका भी हम मिलाप कराते हैं। और यहाँ पे बच्चों को ट्रॉफी दी जा रही है। जो बच्चों ने अच्छे मार्क्स पाए हैं, फर्स्ट डिवीजन आए हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को, उनको आज सम्मानित किया जाएगा और इस सेंट जीएस स्कूल का नाम रोशन किया है। और सेंट जीएस के अलावा भी और स्कूल है जो बाहर से बच्चे आए हैं काफी, उन सबको भी सम्मानित किया जाएगा। उनको सम्मान के साथ ट्रॉफी दी जाएगी और सबका नाम रोशन होगा। और आगे कितने बच्चों को सम्मान किया? 144 बच्चे यहाँ आए हुए हैं, सबको सम्मानित किया जा रहा है आज। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं निःशुल्क अमृत नेत्र जांच केंद्र, रसूलपुर सराय ख्वाजा जगना रोड, आगरा। संपर्क करें डॉक्टर दिलीप सिंह 8859369616 पर।